वर्ग 10 के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा वार्षिक परीक्षा वर्ग 10वीं के जो 2022-23 में यानी कि इसी वर्ष मार्च महीने में होने वाली है, उससे संबंधित मॉडल प्रश्न उसने जारी कर दिया है। इस मॉडल प्रश्न पत्र में हम देखेंगे कि गणित विषय के लिए सेट 1 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कौन कौन से मॉडल सेट दिए गए हैं और इस मॉडल सेट में आपको यानी 1 नंबर के क्वेश्चन में जो वस्तुनिष्ठ होंगे वह उसमें कुल 40 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य होंगे। इसके लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। जो 40 नंबर के होंगे, जो एक प्रश्न 1 नंबर के होंगे, तो 40 प्रश्न होंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न आपको लिखना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए रहेंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। गलत आंसर करने पर आपका कोई अंक नहीं कटेगा। तो सेक्शन 1 मॉडल सेट मैथ के लिए 40 प्रश्नों का अब यह मॉडल सेट शुरू होता है। इसमें सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसका सही विकल्प है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 अर्थात ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह क्रम निम्न में से क्या होगा। 6q + 5 जो है वो आपको इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी यानी विषम संख्या। अगला प्रश्न है 5 + 2 √3 किस प्रकार की संख्या है। यह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी a = bq + r। अगला प्रश्न है यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी x² - 3x - 2। अगला प्रश्न है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बहुपद 4u² + 8u का शून्यक क्या होगा। इसका उत्तर पहला एक 0 शून्यक मिलेंगे और एक -2 मिलेंगे, जो दोनों डी ऑप्शन में सम्मिलित हैं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो निम्न में से सही कथन चुनें। इसके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो आपको सही विकल्प डी है, जिसका उत्तर होगा अनेक हल होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 का सवाल है समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं ग्राफ पर क्या बताएगी। तो पहला विकल्प है समपाती हैं, मतलब एक दूसरे पर पड़ते हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या लंबवत हैं।
तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी यानी समांतर है। अगला प्रश्न है समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 4 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इन सारे समीकरण विकल्पों को हल करने पर हमारा सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन सी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। जब इसका हम डी निकालेंगे व्यक्तिकर तो उसके आधार पे हम ये बता पाते हैं कि इसका सही विकल्प जो होगा वह ऑप्शन ए यानी वास्तविक तथा असमान। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का व्यक्तीकरण क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी -11। जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac पर जब हम इसे बनाएंगे तो ये आंसर हमें दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम पद ए एवं सार्वभौमंतर डी वाले ए बी का nवां पद निम्न में से चुने। तो इसका सही विकल्प है ए बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो विकल्प डी में शामिल है। अगला प्रश्न है कि एपी यानी समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। तो इसे हम इस फार्मूले पर अगर हम बनाते हैं तो इस पर हमको एक आंसर मिलेगा जो इसका सही विकल्प हमें बताएगा सी यानी -77। अगला प्रश्न है एक और समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसे हल करने के उपरांत हमें सही विकल्प मिलेगा 16 यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। तो इसका सही विकल्प है समानुपाती ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4, 9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यह एक प्रमेय है जो इनकी भुजाओं का अनुपात का वर्ग का अनुपात आपको दिखाई देता है जो यहाँ ऑप्शन डी है यानी 16:81। तो यही विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी क्या होगा। तो इसे हल करने के उपरांत हमारा सही विकल्प आएगा कोण बी समकोण डिग्री यानी यह भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को मानती है उसके अनुसार। तो आपका कोण बी जो होगा वह समकोण होगा। अगला प्रश्न है मूल बिंदु से बिंदु P 3,4 की दूरी क्या होगी। इसका सही विकल्प आपका होगा 5 मात्रक जो विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि बिंदुओं 2, 5, 4, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो इसका सही विकल्प होगा 3, 6 यानी विकल्प सी। अगला प्रश्न होगा यह है यदि 2 sin a बराबर sin 2a तो a का मान क्या होगा। इसका सही विकल्प सही उत्तर होगा 0 डिग्री जो सी में आपका है।
अगला प्रश्न है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा 0, जो आपको बी विकल्प के अनुसार बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कोस ए का मान क्या होगा। इसका कोस का मान 4/5 होगा। हल करने के उपरांत हमें मिलेगा जो विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है धरती पर एक मीनार उठाकर खड़ी है। एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। इसका सही उत्तर आपको मिलेगा हल करने के उपरांत 15√3, जो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण क्यू पी आर का मान क्या होगा। इसका सही विकल्प आपको होगा 60 डिग्री, जो सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसका सही उत्तर होगा अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, जो ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा में बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर पी क्यू की लंबाई है। इसका सही उत्तर होगा 13 सेंटीमीटर, जो विकल्प बी में सही है। अगला प्रश्न आते हैं यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर होगा। इसका सही उत्तर होगा 70 डिग्री, जो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। इसे हल करने के उपरांत हमें 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हल प्राप्त होता है, जो विकल्प डी सही है। आगे त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। इसका सही उत्तर होगा पाई आर स्क्वायर पी बटे 360 डिग्री, जो विकल्प डी आपका सही है। अगला प्रश्न है दो वृत्तों के त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। इसका सही उत्तर होगा 28 सेंटीमीटर, जो विकल्प बी सही है। आगे अगला प्रश्न है सबसे बड़े बांस की लंबाई बताएं जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। इसका सही उत्तर होगा 17 सेंटीमीटर। यानी यह प्रश्न जो है वो घन के विकर्ण के सूत्र पर आधारित है। तो घन आपके विकर्ण पर आधारित है 17 सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा जो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। इसका सही उत्तर होगा तिर्यक ऊंचाई आपका 13 सेंटीमीटर, जो विकल्प ए आपका सही है। अगला प्रश्न है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। इसका सही आंसर जो है आपका 6 सेंटीमीटर आएगा, जो विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा संबंध सही है। तो माध्य माध्यिका और बहुलक का एक संबंध होता है जो माध्य बराबर 3 बहुलक +2 माध्य, जो विकल्प आपका सी सही है।
अगला आते हैं वर्ग अंतराल और संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प है त्वरण। डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इसका सही उत्तर होगा -1.5, जो बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है यदि PE बराबर 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो आप इसमें एक में से 0.05 यदि घटाएंगे तो इसका सही उत्तर आपको मिलेगा 0.95, जो विकल्प सी सही है। इस प्रकार गणित मॉडल का सेक्शन 1 के 40 वैकल्पिक क्वेश्चंस का उत्तर आपने जाना। इसका अभ्यास आप इस प्रकार से आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो देखना न भूलें, जिसमें हम आगे के और सेक्शन बी, सी और डी के प्रश्नों को हल करते हैं।